दोस्तों एग्जाम ये बात सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करूं, कैसे मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूं, इतनी सारी चीजें याद कैसे रखूंगा। तो दोस्तों अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टडी टिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपको आपके एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। दोस्तों टिप नंबर 1, कोई चीज आपको कितने अच्छे से समझ आती है ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सामने वाले को किसी और को वो चीज एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेन करने से पहले आप उस चीज को अच्छे से समझते हो, अपने ब्रेन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। मान लो आपने मैथ्स का कोई चैप्टर सीखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, तो अब बारी आती है टेस्ट करने की कि आपको कितना समझ आया। इसके लिए आप सिंपली आपके किसी दोस्त को जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको वो चैप्टर पढ़ा सकते हो। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कैंट एक्सप्लेन इट सिंपली इट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज आती है लेकिन अगर आप दूसरे को उसे अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने अभी भी उसे अच्छे से नहीं सीखा है, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। टिप नंबर 2, दोस्तों कि आप उन स्टूडेंट में से हो जो पूरे दिन लेथार्जिक फील करते हैं, आलस बना रहता है और पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो हो सकता है आपकी एनर्जी आप किसी गलत दिशा में लगा रहे हो। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल फोन चलाते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और फिर बाद में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा। इसीलिए आपको मॉर्निंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आपको बहुत ज्यादा डोपामिन मिले, और इसके साथ ही आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। आज के समय में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ध्यान भटका हुआ है, जिसका एक मुख्य कारण सोशल मीडिया है। इसीलिए अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मत करो। टिप नंबर 3, दोस्तों अक्सर स्टूडेंट से कहते हुए मिल जाते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे पढ़ी हुई चीजें याद ही नहीं रहती हैं। चीजों को याद रखने के लिए आपको अपने ब्रेन के फंक्शन को समझना होगा। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें चीजें केवल एक दिन के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के लिए स्टोर रहती हैं। लेकिन आपकी जो लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है, जिसमें अगर आपको चीजों को भेजना है तो आपको जरूरत होती है स्मार्ट रिवीजन की, ना कि ओनली रिवीजन की। आप रिवीजन कैसे करते हो? रिवीजन करते समय आपने जो भी पढ़ा है आप उसे दोबारा डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन ये रिवीजन करने का सही तरीका नहीं है। आपको केवल पॉइंट्स पढ़ना है, टॉपिक की हेडिंग पढ़नी है और याद करने की कोशिश करनी है कि आपने क्या पढ़ा था। रिवीजन के दौरान रिकॉल करना है, ना कि रीडिंग करनी है। दोस्तों टिप नंबर 4, पूरे मन से पढ़ो। जी हाँ, जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे मन से पढ़ाई करो, आधे अधूरे मन से पढ़ाई मत करो। या तो पढ़ाई करो तो अपनी पूरी जान लगा दो या फिर उसे जाने दो। दरअसल बहुत से स्टूडेंट्स आधे अधूरे मन से पढ़ाई करते हैं, जिसके वजह से उन्हें चीजें याद ही नहीं रहती। सपोज कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है जबकि दूसरा स्टूडेंट्स केवल एग्जाम में उसे पास होना है, तो उसे जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। तो किसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ कंटेंट याद रहेगा? पहले वाले को, जिसने पूरे ध्यान से पूरे मन से पढ़ाई की है। इसीलिए पूरे मन से पढ़ने के लिए आपके पास कोई रीजन होना चाहिए पढ़ाई करने का, कि मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ। अगर आपके पास कोई रीजन होगा पढ़ाई करने का कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, और आप अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओगे। दोस्तों टिप नंबर 5, समझे ज्यादा रटे कम। दोस्तों इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी समझने की क्षमता बढ़ने लगती है और याद करने की और रट्टा मारने की क्षमता कम होने लगती है। इस बात को ध्यान में रखे बिना बहुत सारे स्टूडेंट से गलती करते हैं कि रटने से ज़्यादा आपको चीज़ें समझने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समझी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।